Hello guys, Jai Shri Ram. This is Suryan this side from Madri Pandits, a channel for the Madristas by the Madristas and of the Madristas. गुड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं आज क्योंकि एक बैड न्यूज़ भी है और एक थोड़ा ट्रांसफर रूमर भी है, उस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है कि Florentino Perez, the president of Real Madrid, CF, is ready to have an exhibition match with Al Nassr so that he can give a proper send off to the GOAT, Cristiano Ronaldo. ये सुन के बहुत सारे अभी रियल मैड्रिड फैन्स, बहुत सारे रोनाल्डो फैन्स के कानों में वायलिन बज रहे होंगे और बजने भी चाहिए क्योंकि वो आपके एक इतने बड़े लेजेंड को आज सी ऑफ मिलने को रेडी हो रहा है। एक क्लब जिसका बैच उसने एक ही क्लब का जिसका बैच चूमा था, आज वो उसको उसको वो प्रॉपर सी ऑफ देने को रेडी है। एक सेंड ऑफ हम लोग हमेशा बोलते थे कि रोनाल्डो को वो नहीं मिला एंड रियल मैड्रिड डोंट रिस्पेक्ट द लेजेंड्स ना। यार ये रूमर सुन के आई वाज मोर देन हैप्पी, ओवरजॉयड टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब आप सुनते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, आप देखते हो एक हिस्ट्री जो उन्होंने बनाई है रियल मैड्रिड के साथ। 3 चैंपियंस लीग जो वो बैक टू बैक जीते, वो एक चीज़ है जो एक फिनोमिना ही बन गया है कि रोनाल्डो की अगर कभी बात होगी तो वो 3 चैंपियंस लीग विद रियल मैड्रिड हमेशा सबको याद रहेंगे। उस व्हाइट जर्सी को वो जस्टिफाई करते थे, उस व्हाइट जर्सी को वो साफ रखते थे। एज़ वी ऑल से mud stains, blood, sweat, anything can cover this jersey, but not shame. And he proved this point. Ki shame was never an answer for Cristiano Ronaldo. If he was booed by fans, he gave an answer by performing really well. और जब ऐसे कोई परफॉर्म करता है तो आपके मन में जो इज्जत होती है उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए वो इज्जत हर एक रियल मैड्रिड के फैन में हमेशा रहेगी। वो एक तारा है जो रियल मैड्रिड फैन्स को वो सहारा बना के दिया है। वो वो चीज़ है जिसको देख के बहुत लोगों को वो मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वो प्रेज़ेंस ही रियल मैड्रिड का बहुत बड़ा है। सू द सेलिब्रेशन, द वर्ल्ड सेलिब्रेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट इज़ समथिंग जो वो आप लिंक कर सकते हो रियल मैड्रिड के साथ। उस व्हाइट जर्सी के लिए वो अपना बॉयहुड क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के आए थे एंड ही यूज्ड टू लव हिम। ऑफ कोर्स ही वाज़ फ्रॉम लिस्बन, बट आप ये कह सकते हो कि what made Cristiano Ronaldo was Manchester United, but what gave Cristiano Ronaldo to ascension to the goathood would be Real Madrid. दो घर हैं बट वो घर छोड़ के इस घर में आना और इस घर में जब हम 12 साल ला दसीमा नहीं जीते, उसको आके वो ड्रीम पूरी करना, एक पोएट्री लिखी जा सकती है इस पे, एक कहानी लिखी जा सकती है। हिस्ट्री हिस्ट्री की अगर कभी किताब लिखी जाएगी रियल मैड्रिड पे तो वो सुनहरे पन्नों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम दर्ज होगा वहाँ पे। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा दैट विल बी कि क्रिस्टियानो वाज़ वन ऑफ दोज़ प्लेयर्स जिसने रियल मैड्रिड का जो नाम है ना, उसको और ऊपर ही किया है। वो डेसिमा जीतना, फिर उसके बाद वो 3 बैक टू बैक, जैसा मैंने पहले भी बोला कि वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट बन गया है। लोग भूलेंगे नहीं कि उस बंदे ने 450 गोल मारे हैं। लोग ये नहीं भूलेंगे कि उसने नंबर ऑफ मैचेस कम खेले हैं और गोल ज़्यादा स्कोर किए हैं। जीए की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि क्रिस्टियानो को देख के यार जो होप मिलती थी ना रियल मैड्रिड जर्सी में, वो आप लोगों को ना कामनेस देती थी और वो देगी, हमेशा देगी क्योंकि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे और उन्होंने वो होप देने लायक कार्य बहुत बारी किए थे। बट आई एम मोर देन ओवरजॉयड कि एक एग्ज़िबिशन मैच उस प्लेयर को दिया जा रहा है जो डिज़र्व करता है। एंड वो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस मैच में हाफ द गेम रियल मैड्रिड की जर्सी पहनेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक ड्रीम जो बहुत रोनाल्डो फैन्स और बहुत रियल मैड्रिड फैन्स देख रहे होंगे। अच्छा लगा, तो आगे बढ़ते हैं अब। अब आते हैं थोड़ी बुरी चीज़ पे, दैट इज़ समथिंग जिस पे अब रियल मैड्रिड फैन्स थोड़े ट्रिगर हो सकते हैं। तो सीरियसनेस बदलते हुए मैं बात करना चाहूँगा डैनी कार्वाहाल की। The right back situation at Real Madrid has been very poor for the last season and everyone knows about it. यहाँ पे हर एक फैन यही चिल्ला रहा है कि एक राइट बैक मस्ट है इस टीम में क्योंकि अब हमारे पास वो पेस नहीं रही है और ऑफेंसिव रन्स नहीं रहे हैं। स्मार्ट पोजीशनिंग डैनी कार्वाहल की अब इजीली इंटरप्रेट हो जा रही है क्योंकि पेस जो आगे वाला है वो ओवररन कर पा रहे हैं डैनी कार्वाहल को। द मैच अगेंस्ट बार्सिलोना वाज़ अ क्लियर एग्जांपल। एलेक्सेंद्रो बाल्डे के अगेंस्ट डैनी कार्वाहल वाज़ लुकिंग रियली वीक। यहाँ पे चलो
अब बात करते हैं थोड़ी विनीशियस टोबायस की। विनीशियस टोबायस एक ऐसा प्लेयर जिसको हमने शख्तार से लाए हैं और अभी तक यूटिलाइज़ नहीं किया है फर्स्ट टीम के साथ। आई थिंक कि उसको करना चाहिए यहाँ पे। अगर आप मेरे से पूछे उसके पास वो पेस है, ऑफ कोर्स वो उतनी स्मार्ट पोजीशनिंग नहीं है बट वो एज के साथ ही आएगी ना। आप एक्सपीरियंस तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो एक प्लेयर से जब वो आपकी टीम के लिए खेल रहा है। जब वो टीम के लिए नहीं खेल रहा है तो आप उससे एक्सपेक्ट मत करो कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा। गेम स्मार्टनेस आपकी जब कंटिन्यूअसली आप खेलते हो तो ही आती है। और वो कार्वाहाल को भी कंटिन्यूअसली खेल के ही आई है। जो भी प्लेयर है उसको खेल के ही आएगी वो। यहाँ पे विनीसियस टोबायास को भी वो खेल के ही आएगी। तो आपको उसको चांस देने हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ चांसेस देने हैं। अगर नहीं दोगे तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो उस लेवल पे परफॉर्म करे जो आप चाह रहे हो कि आके ही कर दे। यहाँ पे ब्लेम हैज़ टू गो टू रियल मैड्रिड के मैनेजर्स एंड ऑल कि वो इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दे रहे इन यंगस्टर्स को, जो हमारे कस्टिया में खेल रहे हैं। अगर आपने देना ही नहीं है तो कस्टिया खोल क्यों रखी है? ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब कस्टिया के प्लेयर्स ही नहीं खिलाने तो व्हाई इज़ देयर एन अकेडमी? उसका भी हटा दो। बस मेन टीम बनाओ एक, उसको ही खिलाते रहो। क्योंकि अकेडमी से तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा क्योंकि फैब्रिगा वगैरह के तो बंदे आ ही नहीं रहे कभी टीम में। रखी क्यों है? हिस्टोरिक क्लब सबकी अकेडमी से प्लेयर्स आ रहे हैं, हमारे आ ही नहीं रहे। हम लोग चले हैं गैलेक्टिकोस करने, भाई गैलेक्टिकोस तब करेंगे ना जब अपनी टीम में जब प्लेयर्स अच्छे हैं तो उनको लो ना। गैलेक्टिकोस कर सकते हैं, डेफिनिटली कर सकते हैं, पैसा है। बट वी आर नॉट स्पेंडिंग। दैट मीन्स आपको इन पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। ये लड़के जो विनीसियस टोबायस है, इस पे दिखाओ ना ट्रस्ट। जब आप बोल रहे हो कि वो कस्तिया में अच्छा खेल रहा है, तो दिखाओ ट्रस्ट। Let him get the chance. If he gets the chance, he performs well. We are more than happy. दो चांस। एंड राइट नाउ कार्लो एंचेलोटी ने ये बोला है अपने क्लोज सर्कल में कि हाँ, दिस टाइम विनीशियस टोबायस को टाइम देना चाहिए कार्वाहाल के साथ। क्योंकि जब आप स्लोली विनीशियस को टाइम दोगे विद कार्वाहाल, तो इवेंचुअली जब कार्वाहाल को रिप्लेस करना होगा, विनीशियस ऑलरेडी रेडी होगा एज अ फर्स्ट टीम स्टार्टर। तो ऐसे आप अगर करोगे तो प्लानिंग बहुत अच्छी होगी टीम के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ आज विनीशियस को खिलाया जाए। अब बात करते हैं ट्रांसफर रूमर के बारे में जिसके मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं करूँगा, दैट इज़ अलेहांद्रो गर्नाचो। जिनको नहीं पता वो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर है जो एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर थे इससे पहले। स्पेनिश हैं उनको मतलब स्पेनिश बॉर्न ब्रेड हैं। अर्जेंटाइन है वैसे डुअल सिटीज़नशिप का है शायद उनके पास। तो ही इज़ वन ऑफ दोज़ प्लेयर्स रियल मैड्रिड आर कीपिंग देयर टैब्स ऑन। करंटली गर्नाचो ने अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एंड रियल मैड्रिड आर क्लियरली मोर देन इंटरेस्टेड इन दिस प्लेयर। अगर आप मेरे से पूछो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंगर सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर आपको दिख रहा है। एक ऐसा बंदा जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आइडल मानता है तो आप उसको ये समझ सकते हो कि उसका वर्क एथिक भी अच्छा है। वो लड़का अपने आप को प्रूव करने के लिए हमेशा खेलता है और ही हैज़ एन एक्सप्लोसिव पेस। जो एक्सप्लोसिव पेस का मतलब ये नहीं कहना चाहूँगा कि ही इज़ वेरी फास्ट, बट जो वो रन्स बनाता है ना एकदम क्विक रन्स, वो बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं। 1v1 सिचुएशंस में भी गर्नाचो काफ़ी अच्छा है और रूथलेसनेस इसलिए आती है क्योंकि अर्जेंटाइन ब्लड है उसमें। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा गर्नाचो के बारे में वो ये है कि गर्नाचो फिज़िकैलिटी भी थोड़ी बहुत लाता है अपने साथ। ऐसा नहीं है कि बहुत ट्विग टाइप ही है, पतलू-सा, नहीं। और जो चीज़ है ना गर्नाचो की, वो है कि उसके पास फिनिशिंग भी है और वो एबिलिटी कि वो फिनिश कर सकता है उस पेस के साथ, उसको लीथल बनाती है। मेरे से मेरा अगर सही में ओपिनियन आप लोगे तो मैं चाहूँगा गर्नाचो आए। मतलब आई लाइक हिम एज़ अ प्लेयर बट अगर करंटली देखा जाए तो इट्स वेरी टफ फॉर गर्नाचो टू मूव टू रियल मैड्रिड क्योंकि यूनाइटेड शायद उसको कॉन्ट्रैक्ट बाउंड करना चाहेगी। अभी वो शायद बात कर रहे थे 50,000 पाउंड्स या जो भी है उसमें देने की बात हो रही है गर्नाचो को। आई थिंक कि रियल मैड्रिड शुड पाउंस ऑन हिम बट देखा जाएगा क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वो दे रहे हैं नए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ये साइनिंग देखते कब होगी? आई डोंट थिंक कि जनवरी में होगी, अगर होगी भी तो समर में होगी, बट लेट्स सी इसमें क्या होता है और क्या डेवलप होता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। अभी इतनी ही न्यूज़ है हमारे पास। तब तक के लिए हाला मद्रिद ई नादामास। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पक्का करें एंड जो ये नीचे लिखा आ रहा है कि सब्सक्राइब टू मैडपंच 7K फैमिली, ये ड्रीम पूरा करें कि जिस दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस एग्ज़िबिशन मैच में खेले हमारे भी 7K हो जाए और 7,777 पे एक जर्सी गिव अवे भी होगा। तो गाइस डू सब्सक्राइब टू मड्रिड पंडित्स and let's go. Hala Madrid y nada más. Hasta en el final. Vamos Real. See! Take care, boys, and do mask up. The number of COVID cases are increasing. So